पिछली वीडियो में हमने 3 बिंदु जो है पढ़ लिए थे कि कैसे जो है प्रभाव स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी महाद्वीप पर पड़े, कैसे प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था ने अमेरिकी महाद्वीप को प्रभावित किया। आगे 8 बिंदु जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से बहुत सारी बातें रिपीट भी होने वाली हैं। आप देखेंगे कि कैसे कोई चीज़ रिपीट हो रही है, कहाँ हमने उसको पढ़ा था। उपनिवेशों की स्थापना शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्पेन ने भी अपने स्थापित किए और पुर्तगाल ने भी अपने स्थापित किए। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, नाविकों को जो है उन्होंने प्रेरित किया, कई जो है अभियान भेजे गए। उन अभियानों का जो है परिणाम था कि मार्ग खोजे गए। कई अभियान भेजे जिनको जो है संरक्षण दिया, नाविकों को अभियान भेजे गए और मार्ग फिर खोजे गए। देश भी खोजे, फिर मार्ग खोजे तो फिर देश भी खोजे निकाले और नए नए मार्गों द्वारा जो है फिर इन देशों को जोड़ा गया, कड़ियाँ जुड़ती गई और बड़ी संख्या में इस प्रक्रिया में लोग भी जो है अन्य देशों को गए। इन देशों ने नैतिकता अनैतिकता नियमों की जो है परवाह किए बगैर क्या किया, उपनिवेश स्थापित किए, कब्जा कर लिया। हालांकि ये जो देश जिन पर इन्होंने कब्जा किया ये बड़े जरूर थे, लेकिन फिर भी जो है ये जो देश थे स्पेन और पुर्तगाल, इन लोगों ने हथियारों के बल पर तकनीक के बल पर इनको मजबूर कर दिया समर्पण करने के लिए, और इन लोगों ने समर्पण कर भी दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस सारे का जो परिणाम क्या हुआ कि समर्पण करने के बाद जो सभ्यताएं थी, जो संस्कृतियां थी, एज़टेक सभ्यता थी, एज़टेक लोग थे, शासक हमने पढ़ा था, इनका भी जो वहाँ के निवासी थे, माया जो सभ्यता थी, वो सब विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई। उनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। उनकी जो पहचान है वो मात्र उपनिवेश जो है बनकर रह गए। दास प्रथा को सामाजिक मान्यता मिलना, सामाजिक मान्यता, उपनिवेश जो बनाए स्पेन और पुर्तगाल ने, तो उनका मुख्य काम क्या था कि वहाँ के इलाकों में कृषि करवानी है, खानों में काम करवाना है। उसके लिए श्रम शक्ति की जरूरत थी। श्रम शक्ति के लिए मजदूर चाहिए। तो शुरू में तो उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उन लोगों को गुलाम बनाया, गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया। लेकिन जब और मंडियां स्थापित की और उद्योग स्थापित किए और काम जब चले तो उन लोगों ने बाहर से भी, विशेषकर जो उनके उपनिवेश अफ्रीका में थे, वहां से भी गुलाम जो है, दास जो है वो लाए गए पकड़कर, और उन लोगों से क्रूरता से जो है ना काम करवाया गया, बेरहमी से काम करवाया गया। और धीरे धीरे जो यूरोपीय देश संस्कृति के, सभ्यता के कहते हैं, हमारे देश को तो वो बीन बजाने वालों का देश कहते हैं, उन लोगों ने इस क्रूर प्रथा को, इस दासता की जो प्रथा थी, जो ये नियम थे, इनको सामाजिक मान्यता दे दी। जब पशुओं से बदतर व्यवहार जो है उनके साथ किया जाता था, गुलामों के साथ, तो उस चीज को मान्यता यूरोपियों ने दी। इन लोगों को खेतों में जो है काम करने के लिए मजबूर किया गया, गन्ने खेतों में, शक्कर के जो कोल्हुओं पर लगाया गया, खानों में इनको धकेला गया। इनको जो है मशीन के रूप में जो शक्ति का जो है इनसे काम लिया गया। अमेरिकी फसलों का आगमन, देखो कि अलग अलग महाद्वीप थे यूरोप और अमेरिका, तो वहाँ पर उनकी जलवायु भी भिन्न थी और फसलें भी उस जलवायु के कारण से जो है अलग अलग थी। तो जो अमेरिका में फसलें हो रही थी तो वो अब यूरोप वासी हो जाने लगी। उसमें मक्का, चाय, कॉफ़ी, आलू और तंबाकू, नील, इन फसलों से जो है यूरोप वासियों ने काफ़ी लाभ जो है कमाया। अब और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने इन फसलों को उगाना भी जो है शुरू कर दिया और उगा कर इन फसलों का आदान प्रदान किया गया।
ये फसलों के आदान प्रदान की प्रक्रिया चली और इससे एक व्यापार भी चला। और इस सारे से जो है यूरोपीय लोग थे, जो उनकी जीवन शैली जो जीने का तरीका था, उसमें भी क्या आया, बदलाव जो है विशेष रूप से आया। ईसाई धर्म प्रचार, ईसाई धर्म प्रचार की अगर हम बात करें तो नाविक भी गए, अधिकारी भी गए, व्यापारी भी गए, अफसर भी गए, सब लोग जो है दूसरे देशों में गए। तो इनके साथ साथ एक जो बड़ा वर्ग था धर्म प्रचारकों का, उसको भी एक सुअवसर लगा कि क्यों ना हम भी अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार अब करें, हमारे ही इलाके हैं। तो इसमें वैसे तो धर्म युद्धों से वो लोग निरुत्साहित हो गए थे एक समय में, लेकिन जैसे जैसे नए नए उपनिवेश बनते गए तो इनमें एक नया जोश भरा और रहा खाया। जो साथ में जो है शासकों ने भी जो है काफ़ी सहयोग किया। शासकों ने जो सबसे जो चर्च का ईसाई धर्म का जो बड़ा अधिकारी था वो था पोप। पोप से जो है इन क्षेत्रों पर अधिकार की अनुमति मांगी। अनुमति के बदले पोप ने कहा कि भी इसके बदले में जो है कुछ धन दो, और साथ में ही जो है धर्म प्रचार का आश्वासन भी। शासकों ने ये काम किया, शासकों ने धन भी दिया, पोप को धन भी भेजा, जहां उन्होंने क्षेत्र कब्जाए और वहां पर ईसाई धर्म फैले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार अधिकतर जो लोग थे वो ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए। अमेरिकी क्षेत्रों में ईसाई धर्म पहुंचा। वहाँ का शुरुआती जो धर्म है वो ईसाइयत नहीं था। यहाँ ये एक प्रकार से धक्के से बनाया गया धर्म है इन्हीं सभ्य लोगों के द्वारा जो अपनी संस्कृति की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। लैटिन भाषा प्रचार की बात करें, ईसाई धर्म जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ इनके धर्म प्रचारकों ने, शासकों ने भाषाएं भी जो है इन धर्म का जो प्रसार है वो इन भाषाओं में जो किया गया। साथ में भाषाएं भी गई, चाहे वो पुर्तगाली थी और चाहे वो स्पेनिश थी। तो ये जो दोनों भाषाएं थी ये लैटिन परिवार की भाषाएं थी। और इन उपनिवेशों में जो भी काम होता, सरकारी गैर सरकारी, चाहे न्याय का था, कानून व्यवस्था का था, शिक्षा का था, ये सब इन्हीं भाषाओं में जो है ये होने लगा। तो लोगों ने जो है धीरे धीरे भाषा सीखनी शुरू कर दी। तो फलतः जो है इसी ढंग से जो है ये भाषाएं जो है फैलने लगी। जो लैटिन अमेरिका जो नाम पड़ा उसका कारण भी ये भाषाएं थी कि इन भाषाओं के आधार पर, क्योंकि लैटिन परिवार की भाषाएं थी, इनके कारण से इस क्षेत्र का जो नाम है वो लैटिन अमेरिका पड़ा था। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, शुरू से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इनका मुख्य जो उद्देश्य था वो संसाधनों का धोन और आर्थिक शोषण था। इनकी तो कई समस्याएं सुलझ गई, आर्थिक लाभ भी हो गए यूरोपीय देशों को, बेरोजगारी की समस्या भी हल हो गई। लेकिन जिन देशों पर इसका प्रभाव पड़ा वो बहुत नकारात्मक थे, उनको बहुत हानि नुकसान हुए। उनके सब संसाधन तो गए ही, धन सोना चांदी आपको पता ही है लूटते थे, ये वस्तुएं बहुमूल्य लकड़ी ये सब तो गए ही। साथ में वहाँ पर क्या फैली, गरीबी की समस्या बढ़ गई, भूखमरी की समस्या बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये वहाँ की जो समस्याएं, स्पेन और पुर्तगाल जो शोषक देश थे, इन्होंने शोषितों की जो समस्या ये बढ़ाई। अब बात करते हैं मौलिक संस्कृति की समाप्ति। सभ्यता थी, पहचान थी, संस्कृति थी, सब नष्ट हो गया, क्योंकि जो उपनिवेश शोषक देश थे उन्होंने खूब अत्याचार किए, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को जो है अपनाने पर जोर दिया, ईसाइयत का प्रचार किया गया। तो इस सारे से जिन देशों के अंडर वो थे, जिनके उपनिवेश थे, धीरे धीरे उन लोगों ने उनकी ही संस्कृति को अपना लिया। उनका जो है अपना कुछ नहीं बचा, वो मात्र भू क्षेत्र बनकर रह गए, उनकी कोई पहचान नहीं बची। ब्राज़ील जैसे देश में, जिसका नाम ही, वहाँ का एक पेड़ है ब्राज़ील, उसके नाम पर पड़ा, उनकी संख्या ही जो है वो सीमित रह गई। ऐसा वहाँ पर हुआ। जैसे ब्राज़ील, अगर पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो इन देशों में अब संस्कृति नाम की, मतलब उनके जो तत्व हैं, संस्कृति के तत्व हैं, जो पुर्तगाली तत्व आपको जो है मिलेंगे ब्राज़ील की संस्कृति में। आज अब देखेंगे तो उनकी कोई अलग सी संस्कृति नहीं है। पुर्तगाली जैसे जीवन जीते वैसा ही वो लोग भी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ही अपना लिया था।
नव साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त। ये सबसे बड़ी घटना थी। इसने एक नए युग को, नई दिशा को जो है आगे लेके गए, नए युग को जन्म दिया। तो वो नींव तो जो है इसकी स्पेन और पुर्तगाल ने रख दी थी, क्योंकि उन लोगों ने ही व्यवस्था को, प्राचीन उपनिवेशवाद को लेके आए, उसी ने नए साम्राज्यवाद का रूप लिया। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड जो मुख्य देश थे इस चीज़ को बढ़ावा देने वाले, विस्तार करने वाले, इन लोगों में केवल निरे व्यापारी या वाणिज्यिकवादी तत्व नहीं थे, औद्योगिक तत्व थे, पूंजीवादी तत्व थे, जो क्या करते थे, उपनिवेशों से कच्चा माल आयात करते, बहुत सारा माल वहाँ से ले जाते और फिर उन्हीं देशों में, अपने उनकी मंडियों में, अपने देश में तैयार किया हुआ माल बेचते थे। स्पेन, पुर्तगाल क्या करते थे, यही जो तैयार किया हुआ माल इन देशों से खरीद के बेचते थे। तो इस सारी प्रक्रिया से मजदूरी भी सस्ती हुई और इससे प्राचीन जो उपनिवेशी शक्तियाँ थी वो मुकाबला नहीं कर पाई। नई शक्तियों का, ब्रिटेन, फ्रांस का मुकाबला नहीं कर पाई, तो शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई, उनका प्रभाव क्षेत्र कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे वो धराशायी हो गई। ये इससे एक नए युग का आगमन हुआ, नव साम्राज्यवाद फिर जो आगे बढ़ा पूंजीवाद के रूप में, पूंजी का निवेश करके लाभ कमाना, दूसरे देशों को प्रभावाधीन रखना, उनके संसाधनों का शोषण करना, ये भी इसी नीति का प्रमुख भाग रहा। इस प्रकार से हमारा जो ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान से पूरे पार्ट को समझें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप कर लें। 15-16 अंक में जो है प्रश्न आ सकता है आपका।